हमारी सरकार आएगी तो बहुत अच्छा से और भी अच्छा होगा। अच्छा होते गया है। 5 साल में क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। हमारे सरकार ने बहुत कुछ दिया भूपेश बघेल जी ने। मैंने तो आज तक कभी रायगढ़ में चुनाव से पहले ओपी चौधरी जी को नहीं देखा, कभी सड़कों पे तो घूमते हुए नहीं देखा। लोगों को बस पता चलता जा रहा है कि प्रकाश नायक जी आ रहे हैं, यूथ अपने आप बह करके वहां पहुंच जा रहा है। ओपी चौधरी पूरी तरीके से कंफ्यूज माइंड के हैं। मुझे लगता है उनको डॉक्टर की जरूरत। मतलब मेरी माँ मेहनत करके पेंशन के पैसे से रोजी मजदूरी करके खेती किसानी करके मेरी माँ मुझे आईएएस बनाए, देश के सर्वोच्च पद पर लेके जाए, और मैं उसका निकम्मा बेटा परिवार का नाम को खराब करते हुए। इलेक्शन ब्लूप्रिंट देख रहे हैं आप। हम हैं रायगढ़ जिले में और रायगढ़ विधानसभा में। ये रायगढ़ शहर है और रायगढ़ शहर में हम चल रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, घूम रहे थे, तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक श्री प्रकाश शुक्रजीत नायक का काफिला जनसंपर्क हमारे को देखने को मिला। इस जनसंपर्क में हमने उनसे भी बातचीत की और बातचीत करने के बाद कुछ युवा साथी जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, जो वर्तमान विधायक जी के समर्थक हैं, वो भी इनके साथ चल रहे थे। ऐसे में हम कुछ इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कैसा है माहौल और क्या जन समर्थन है वर्तमान विधायक जी का। 5 वर्ष रहे हैं, कितना अविश्वास है और कितना विश्वास है। क्या नाम है आपका? शाहनवाज खान, इंटक जिला अध्यक्ष रायगढ़। शाहनवाज जी, कैसा जन समर्थन चल रहा है? पूरे शहर और पूरे विधानसभा के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो प्रकाश नायक जी जहां जा रहे हैं भारी जन सैलाब उमड़ रहा है, भारी जन समर्थन देखने को मिल रहा है। हमारी टीम जो साथ में जा रही है, उसके अलावा कल रात 11 बजे बींचकोट गांव में पूरा कर्मा नृत्य लेके रात 11 बजे लोगों ने स्वागत किया है। एक बड़ा जन समर्थन देखने को मिल रहा है जी। रायगढ़ जिले के ही गांव के एक आईएएस ऑफिसर हैं जो जिले का नाम रोशन किया। उन्होंने पहला आईएएस बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको, और वो भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने भी नॉमिनेशन किया है। कितना टक्कर दे रहे हैं? जैसा कि एक ह्यूमर था कि एक आईएएस ऑफिसर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो एक अलग उनके लिए समर्थन देखने को मिलेगा, लेकिन 5 साल से वर्तमान विधायक सकराजीत नायक के सुपुत्र प्रकाश नायक, सकराजीत नायक जी जो यहाँ के विधायक है, वो हर मोहल्ले हर गली के युवाओं से डायरेक्ट कनेक्ट है। कोई भी उनसे सीधे जा कर के मिल सकता है और ये 5 साल में सबको देखने को मिला, पूरे युवाओं को। कोई भी युवाओं का इवेंट हो, कोई भी अवसर हो, प्रकाश भैया वहाँ पहुँचते हैं। ये कारण रहा है कि उनकी जो कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी है यूथ के बीच में, एक आइडियोलॉजी बनी हुई है। इस वजह से ये हो रहा है कि यूथ का जो समर्थन है हर गली मोहल्ले तक में, वो प्रकाश जी के साथ डायरेक्ट, किसी को बुलाना नहीं पड़ रहा है कि आप आओ। लोगों को बस पता चलता जा रहा है कि प्रकाश नायक जी आ रहे हैं, यूथ अपने आप बह करके वहाँ पहुँच जा रहा है। ओपी चौधरी जी का भी युवाओं में अच्छा पकड़ माना जाता है। कल की घटना ले लें, कल की बात ले लें तो कुछ बहुत सारे लड्डुओं से उनको तौला भी गया, बहुत तरह की बातें हुई उस मंच से। तो वो आपने बोला कि युवा बुलाते हैं, प्रकाश जी चले आते हैं, ओपी चौधरी जी नहीं आते क्या? ओपी चौधरी जी तो हमारे विधानसभा के हैं ही नहीं ना। ओपी चौधरी जी खरसिया विधानसभा के हैं और जिले, लेकिन इसी जिले के कलेक्टर, मतलब इसी जिले के रहने वाले हैं और प्रथम आईएएस बनने का सौभाग्य मिला उनको। तो उस नाते भी कभी आप लोगों ने बुलाया उनको, कभी आए वो? दोनों की आइडेंटिटी अलग है। वो आईएएस ऑफिसर रहे हैं और प्रकाश नायक जी एक जनप्रतिनिधि के रूप में तब से काम कर रहे हैं जब वो एक डीडीसी थे। और प्रकाश नायक जी की बात अगर मैं करूं तो शुरू से लेकर डीडीसी चुनाव से लेकर विधायक चुनाव तक वो कोई भी चुनाव अब तक हारे नहीं हैं। ये उनके लिए गॉड गिफ्ट भी है, समझ लीजिए आप। इस वजह से आप बोल सकते हैं कि दोनों की अलग आइडेंटिटी है। वो आईएएस ऑफिसर रहे हैं और लोग इनको जननायक के रूप में देख चुके और इनका काम भी देख चुके। टक्कर कितना है? टक्कर की स्थिति अगर आप बोलेंगे तो पहले जनप्रतिनिधि के रूप में अगर इनका कार्यकाल खराब होता तब अपन बात करते हैं ना कि टक्कर वाली बात। अभी तो पूरा जन सैलाब इन्हीं की तरफ चला, तो टक्कर कहाँ से? युवा नेता हैं आप? मैं वर्तमान में जिला इंटक का राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष। युवा नेता ही? जी, युवा नेता हूँ कांग्रेस पार्टी से। नाम बताइए एक बार। शाहनवाज खान। शाहनवाज खान जी हैं, बाकी और भाई लोग भी हैं, सभी से बात करेंगे वरना कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? अल्ताफ खान। अल्ताफ खान। अल्ताफ खान हैं। मुख्यमंत्री का पे मैं सवाल आपसे पूछूंगा, कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप पहले? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के? कांग्रेस से जी जी जी। और समर्थक हैं विधायक जी के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा?
देखिए फिलहाल तो अभी हमारे श्री माननीय भूपेश बघेल जी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, है ना। और जो भी ऊपर के नेतृत्व से जो भी फैसला होगा कि सरकार बन रही है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो ऊपर के है। अपन तो कांग्रेस छोटे से कार्यकर्ता हैं। 2-3-4 लोगों का नाम पिछले चुनाव में था। इस बार भी मतलब पिछले बार 2.5 साल पे बात बनी 2 लोगों के बीच में, जी पूरी नहीं हो पाई। अंत समय में उप मुख्यमंत्री का पद देना पड़ा। मैं टीएस सिंहदेव की बात कर रहा हूँ। जी। इस बार भी मैदान में है। क्या लगता है इस बार मतलब फिर से वैसी ही बात रहेगी या स्पष्ट तौर पे काका मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, भूपेश बघेल जी का जो काम रहा है पिछले 5 सालों में वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है ना। चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, तो उनमें कोई डाउट कर ही नहीं सकता। हाँ, बात यह है कि जैसे टीएस सिंहदेव जी हैं तो हमारे लिए वो भी आदरणीय है। और मैं जैसे बताया कि हम लोग तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी जिसको खड़े करेगी हम उसके पीछे उसके साथ काम करेंगे। कितना टक्कर देख रहे हैं विधानसभा में? अभी जैसे भाई ने बताया कि टक्कर वाली बात, तो मैंने तो आज तक अभी रायगढ़ में चुनाव से पहले ओपी चौधरी जी को नहीं देखा, कभी सड़कों पे तो घूमते हुए नहीं देखा। हाँ, सुने हैं कि भैया वो IPS रहे हैं, बहुत बढ़िया उनका IAS रहे हैं, काम चल रहा था बढ़िया, ठीक है। कभी रायगढ़ से तो उनका ऐसा कोई खास लगाव नहीं रहा है। जैसा कि मैं बता रहा था, आपने पूछा कि वो एक IAS ऑफिसर रहे, हमारे ज़िले से रहे हैं। एक IAS ऑफिसर एक बहुत पावरफुल पर्सन होता है, वो कलेक्टर के पदों में रहे हैं। तो जनता की मंशा ये होगी कि जब हमारे ज़िले से कलेक्टर हैं तो लोगों से, यहाँ के बच्चों से, हर ज़िले के हर गांव में, हर विधानसभा में अगर उनको चुनाव लड़ना था या उनकी मंशा ऐसी थी, लोगों से जाना था, मिलना था, यूथ से मिलना था। अगर वो यूथ आइकॉन मानते हैं अपने आप को, तो लोगों के बीच जाना था, उनको बताना था कि IAS के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है। केवल चुनाव के 6 महीना पूर्व आकर के आप इन चीज़ों को बताएंगे तो लोगों के दिल में जगह कहाँ से बना पाएंगे। वो कलेक्टर रहते हुए उनको अपने ज़िले में आना था। यहाँ पे हमारे इतने कांग्रेस सरकार ने ऑडिटोरियम जो बनाए हैं और सारी चीज़ें की है, वहाँ आ कर के स्कूलों में जा कर के, कॉलेजों में जा कर के लोगों को प्रोत्साहित करना था कि बेटा आगे आओ और आ कर के आप UPSC की अगर तैयारी कर रहे हो, CGPSC की तैयारियां कर रहे हो, मेरे से तुमको क्या सहयोग लगेगा, मेरा क्या योगदान रहेगा। जैसे मैं सुना हूँ, इवन उनका चैनल है, तो वो जा कर के दिल्ली में IAS की कोचिंग सेंटर वगैरह में पढ़ाते भी हैं। तो ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे उनको ज्ञान ही तो देना था। इतना ही करना यूथ के बीच में उनका एक अलग प्लेटफॉर्म रेडी कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। और चुनाव के बीच में आप अचानक से आकर के बोलोगे कि यूथ मेरे समर्थन में आ जाए, तो ये असंभव है। क्योंकि जनता 5 साल सारी चीज़ों को देखती है, वॉच करती है, उसके बाद अपना समर्थन किसी को देती है। 5 साल उन्होंने प्रकाश नायक जी को देखा है। इवन कोई छोटा सा भी इंसान अगर प्रकाश नायक जी का जो कार्यालय है वहाँ सवेरे चला जाए 8 से 10 के बीच में, जब वो दौरे में निकलते उससे पहले वो सुनते हैं। और उनकी एक बहुत अच्छी आदत है, अपना फ़ोन उठा करके जिसका काम नहीं हो रहा है उससे संबंधित अधिकारी को तत्काल फ़ोन लगा करके बोलते कि इस गरीब का ये काम नहीं हो रहा है या इस युवा का ये काम नहीं हो रहा है। एक लीडर में, एक आइकॉन में ये जनप्रतिनिधि के रूप में ये आदत बहुत अच्छी आदत है। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम गायत्री सिंह है। गायत्री सिंह है। क्या आप हाउसवाइफ हैं या कुछ और करती भी हैं? उपाध्यक्ष हूँ मैं महिला समिति में। मतलब राजनीति करती हैं कांग्रेस पार्टी की? जी, कांग्रेस की। जी। कैसा जन समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा है हम लोग का। बहुत 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 बहुमत से जीत रहे हैं हम लोग। जी। कब से कांग्रेस पार्टी के साथ कब से जुड़ी हुई हैं? 25 साल से। 25 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई? जी। तो सुक्रजीत नायक जी के साथ भी काम करने का काम करे हैं, जिताए हैं भैया को, अब फिर अभी भी जीतेंगे। जी। आपका नाम क्या है? राधा साहू। राधा साहू। आप भी कांग्रेस की महिला हूँ। महिला मोर्चा में हैं आप लोग? तो ये महिला मोर्चा की सदस्य हैं कुछ लोग यहाँ पे। और जी, ये महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, क्या नाम है आपका? रानी चौहान, महिला कांग्रेस अध्यक्ष। महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं रानी चौहान जी, मिल गई हमको। जनरली ऐसे मुलाकात होती नहीं है, लेकिन चुनाव का टाइम है तो दौरे में सभी से मुलाकात हो जाती है और पता चलता नहीं है कौन क्या है, तो पूछना पड़ता है। एक और प्रतिनिधि हैं हमारे साथ, इनसे भी। क्या नाम है आपका? मैं विनोद कुमार महेश, पार्षद वार्ड नंबर 36 कांग्रेस पार्टी। वार्ड नंबर 36 से पार्षद हैं कांग्रेस पार्टी से। तो कैसा चल रहा है जनसंपर्क, कैसा चल रहा है और कितना समर्थन मिल रहा है? आप महिला मोर्चा की हैं, कैसा जनसंपर्क चल रहा है और कितना जन समर्थन मिल रहा है? हमारे महिला का फुल समर्थन है
और सभी महिला उनको चाहते भी हैं, और हमको विश्वास और भरोसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट में हम जीतेंगे और विजय बनाएंगे अपने कांग्रेस। मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दा क्या है? मुद्दे हमारे जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का सरकार आया है तब से बहुत ही अच्छा योजना मिला है और हर चीज़ का सुविधा मिल रहा है, बिजली का, पानी का, नल का, रोड का, दवाई दुकान का, सभी का मतलब अच्छा है। प्रतिद्वंदी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार, घोटाला, शराब, तरह तरह के आरोप हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, विरोधी वाले तो लगा, प्रभाव कितना पड़ रहा है? विरोधी वाले तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो दिख रहा है वो सामने में आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ, जनता भी देख रहे हैं। तो मतलब प्रभाव नहीं पड़ रहा है? नहीं, इससे कोई परवाह नहीं पड़ रहा है। हमारे कांग्रेस सरकार आया है तब से बहुत अच्छा काम हो रहा है और आगे भी होगा। घोषणा पत्र कब आएगा? घोषणा पत्र आ गया है और आया भी है, पहले भी आएगा, अभी बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए, आपने सुक्रजीत नायक जी के साथ भी काम किया है, तो कितना अंतर है इनमें और उनमें काम करने की शैली? और वर्तमान में ये भी विधायक हैं, वो भी यहाँ से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। अब उनके टाइम में तो जो हुआ, उनका जो छूटा उटा काम था सब मेरा प्रकाश बेटा करेगा और हम कराएंगे। मतलब 5 वर्ष में कुछ किया या अभी मतलब करेगा में आप बात कर रही हैं? मतलब 5 वर्ष में क्या किए? बहुत कुछ किए हैं, किसानों का किए हैं, आपका दवाई का डेली हमारी गाड़ी आ रही है जा रही है, दवाई का दाम आधा कर दिए हैं, बिजली कुछ- बिल कर दिए, नल सड़क सब कुछ किए हैं। और जन समर्थन अच्छा मिल रहा है, अच्छे कार्य किए हैं बहुत अच्छा मिल रहा है। जी। एक घोषणा पत्र आया है, भारतीय जनता पार्टी का भी आ चुका है, आपका भी आने वाला है जैसा आप लोग बता रहे हैं। उससे पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर आपके राष्ट्रीय नेता भी आए और मुख्यमंत्री भी अलग अलग मंचों से मौखिक तौर पे घोषणाएं करते रहे, जिसमें महत्वपूर्ण महिलाओं को लेकर के गैस सिलेंडर के कीमत पे बात हुई। तो जो मौखिक तौर पे उन्होंने कहा, सेम लगभग वही रेट भारतीय जनता पार्टी भी गैस सिलेंडर के दामों पे बात कर रही है। तो महिलाओं से मिल रही हैं आप लोग महिलाएं हैं, तो घर में जाकर के महिलाओं से मिलती हैं, बातचीत करती हैं, प्रचार वहां करती हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है गैस सिलेंडर और गैस के? हमारी सरकार आएगी तो हम फूल करेंगे, वो तो झूठा सरकार है, वादा करता है और भूल जाता है। वादा करता है और भूल जाता है, मतलब ये आरोप ये किसके विषय में बोल रही है? क्योंकि नेता तो बहुत सारे हैं और घोषणा पत्र लाने वाले इस देश के गृह मंत्री के माध्यम से, एक तरफ से वो गृह मंत्री हैं और प्रचार के समय में तो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, लेकिन वर्तमान में देश के गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उनके माध्यम से ये घोषणा पत्र लॉन्च किया गया था। तो ये आरोप आप किसके ऊपर लगा रही हैं? हाँ। नहीं, हमारी सरकार आएगी तो बहुत अच्छा से और भी अच्छा होगा, अच्छा होते गया है। 5 साल में क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। हमारे सरकार ने बहुत कुछ दिया, भूपेश बघेल जी ने। भूपेश बघेल जी ने बहुत कुछ दिया। चलिए, मेरा जो सवाल था आपने सुना, ये सुन नहीं पाई, आप बोल भी रहे थे कि मैं जवाब दूंगा, तो क्या कहेंगे? देखिए, आप इस देश के गृह मंत्री की बात कर रहे हैं जो वर्तमान में संवैधानिक पद पर है, देश के सर्वोच्च पद पर है। वो ऐसे एक हमारे गृह मंत्री रहे हैं आज़ादी के अब तक की, कि वो तड़ीपार व्यक्ति रहे हैं। देश में एक तड़ीपार व्यक्ति को संविधान ने ऐसे सहूलियत दे दिया है कि आज वो देश के गृह मंत्री बन चुके हैं। तड़ीपार व्यक्ति आज देश का गृह मंत्री बने हैं और नहीं, क्लीन चिट मिल चुका है उनको, आप ये तड़ीपार जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट से उनको मिल चुका है। मतलब देखिए, आज आप सब देख रहे हैं कि लोक तंत्र में किस प्रकार जो संवैधानिक संस्थान है वो किसके दबाव में काम कर रहे हैं, चाहे ईडी हो, चाहे आईबीटी हो, चाहे XYZ जो भी हो। आज सारी संस्थान जो है दबाव में काम कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे आप मान सकते हैं कि ये भी एक दबाव के चलते उनको क्लीन चिट मिला होगा। ये क्लीन चिट पे हो गया। घोषणा पत्र पे थे हम। घोषणा पत्र ऐसा है कि हमारा घोषणा पत्र को देखकर आज भारतीय जनता पार्टी कॉपी कर रही है, लेकिन घोषणा तो आप कर देंगे, आप घोषणा करेंगे, लेकिन वो भरोसा कहाँ से लाएंगे? आप वो भरोसा कहां से लाएंगे? हमारी कांग्रेस सरकार ने घोषणा करने के बाद वो तमाम वादे पहले ही
10 दिन के भीतर कैबिनेट में उन्होंने पास किया। चाहे वो कर्ज माफी का बात हो, चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे शिक्षा का बात हो, चाहे स्वास्थ्य का बात हो, उन्होंने पहले 10 दिन में सारी जिन मुद्दाओं पर हमने चुनाव लड़ा था उसको हमारे भूपेश बघेल ने पहले कैबिनेट बैठक में पास किया। आपके नेता मुख्यमंत्री जी ने भी सवाल रखा, गारंटी मांगी, आप भी उसी गारंटी की बात कर रहे हो, गारंटर कौन होगा, उन्होंने मंच से पूछा था। रायगढ़ से वर्तमान प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ओपी चौधरी जी हैं और वो महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने मंच से कहा, जवाब दिया कि गारंटी मोदी की है, मोदी जी गारंटी लेंगे। आपने जो पूछा, आपने जो कहा कि भरोसा कौन देगा, तो भरोसा मोदी का है। देखिए, ये बात आप भी भली भांति जानते हैं कि मोदी जी ने तो बहुत सारे चीजों का गारंटी लिया है। आपके शब्दों पे मैं जाऊं तो, या कहा जाऊं तो अपने मुख से उन्होंने कई सारी घोषणाएं की थी। अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे, अगर आप सेंट्रल लेवल की बात करेंगे तो उन्होंने 15 लाख का बात कहा था, जिसको बाद में इस देश के तड़ीपार आरोपित गृह मंत्री ने जुमला घोषित कर दिया एक वीडियो में। उसके बाद उन्होंने बात किया था कि 100 स्मार्ट सिटी आएंगे, 100 एक सर के बदले 100 सर लेके आएंगे, गंगा सफाई होगी, विभिन्न प्रकार की उन्होंने बात कहे थे। लेकिन आज तक प्रधानमंत्री की एक भी बात सही नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री देश की बेटी जो बाहर से, ब्रिटेन से, दूसरे देशों से मेडल लाके देश का नाम रोशन किए थे, वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली पुलिस की लाठी खा रहे थे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री हम उनकी बात का भरोसा नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। मतलब आप देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी को भी गारंटी नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल नहीं। वैसे में जबकि लोकसभा चुनाव 2024 भी आने वाला है और महत्वपूर्ण है, उनकी भी परीक्षा की घड़ी आने वाली है। हम अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में चल रहे हैं जरूर, लेकिन मुहाने पे खड़ा है 2024 का चुनाव भी। लोकसभा की अगर बात निकली है तो थोड़ी चर्चा उस पे मैं कर लूं आपके साथ। 11 लोकसभाएं आती हैं आपके छत्तीसगढ़ राज्य में, और इन 11 लोकसभाओं में 11 के 11 मोदी जी के पास है, या फिर यूं कह लूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो किस विश्वास और किस भरोसे की आप बात कर रहे हैं, किस भरोसे से वो जीतते हैं, या फिर चुनाव कैसे जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री कैसे बन रहे हैं? अगर देश का भरोसा या लोगों का भरोसा उनके ऊपर नहीं है तो फिर वो इलेक्ट कैसे हो रहे हैं? मैं आपको 1-2 मिनट लूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप चले जाइए साउथ तरफ। साउथ में 6 से 8 स्टेट आते हैं जिनकी साक्षरता दर 90 से लेकर 95 पॉइंट तक का रहता है। आप उन जगहों पे देखिए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। आप उस दौर पे चले जाइए, वहां पे उस दौर पे एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। और इससे ये प्रतीत चलता है कि जहां पे कम शिक्षित वर्ग के लोग हैं, वहां पे नरेंद्र मोदी जी झूठे वादे करके, जैसे जहां भी आप देखे होंगे, दोनों चुनाव में उन्होंने मंदिर मस्जिद की बात की और भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। इस तरीके से बातों से करके जो भारत की जनता है उनको भ्रमित करते हैं। भ्रमित करने के पश्चात यह है, अगर बाय द वे मैं यहाँ तक की बोलता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी को कोई आतंकवादी या टेररिस्ट पाकिस्तान का अगर जिंदा मिल जाता है तो वो गाड़ी में बैठा के उनको घुमा देंगे, गाड़ी में बैठा के घुमा के भारत की जनता से वोट मांगने लग जाएंगे। इस प्रकार का काम करते हैं। आपने देखा होगा, एक बार उन्होंने भारत के सैनिकों के नाम पर, ऑन स्टेज उन्होंने भारत की सैनिकों के नाम पर वोट मांगा था। कितनी बड़ी दुर्भाग्य है कि वो अपने काम पर, अपने पार्टी के काम पर विश्वास न रख के देश के सैनिक के नाम पर उन्होंने वोट मांगा था। ऐसी ओछी मानसिकता के हैं और आने वाले समय में आप देख सकते हैं वो नफरत फैला रहे हैं। हमारे नेता, हमारे आदरणीय, हमारे परम, जिन्हों हमें दिल में बसाते हैं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ रहे हैं और मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। आने वाले लोकसभा में आप निश्चित तौर पे देख सकते हैं इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को एक अच्छे पटल पर लेके जाएंगे। मतलब आने वाला लोकसभा चुनाव में यहाँ पे कुछ घटनाक्रम बदलने वाला है या कुछ अलग होने वाला है, ऐसा आप इंडिकेट कर रहे हैं? जी जी, ऐसी आप बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, रायगढ़ विधानसभा से उन्होंने नामांकन किया है। कितना टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता कांग्रेस? देखिए, टक्कर की बात नहीं है। हमारे विधायक माननीय प्रकाश नायक जी 5 साल जनता की एकदम दिल खोल के मेहनत किए हैं। कोविड टाइम, जब पूरा देश कोविड के महामारी में था, हमारा विधायक 2 बार कोविड हुआ, जनता के पास जाके सीढ़ी के आखिरी पैदान पे खड़ी हुई महिला को, परिवार को राशन छोड़ के आया। ऐसा हमारा विधायक प्रकाश नायक है। और
आप उस भारतीय जनता के प्रत्याशी की बात किए तो मैं 2 मिनट आपका लूंगा। देखिए वो एक ऐसा प्रत्याशी, वो कंफ्यूज्ड है अपने लाइफ को लेकर। मुझे लगता है उनको थोड़ा सा विराम करके डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। इतने कंफ्यूज्ड हैं, मतलब मेरी माँ मेहनत करके पेंशन के पैसे से रोजी मजदूरी करके खेती किसानी करके मेरी माँ मुझे आईएएस बनाए, देश के सर्वोच्च पद पर लेके जाए, और मैं उसका निकम्मा बेटा भ्रष्टाचार का आरोप को और भ्रष्टाचार करके परिवार का नाम को खराब करते हुए आज एक पार्टी के ज्वाइन कर लेता हूं और विधानसभा चुनाव में लड़ता हूं। खरसिया की जनता के सामने मैं अपनी मांगों को रखता हूं। 80,000 वोट मुझे देते हैं। ओपी चौधरी जी को 80,000 लगभग वोट मिला था। वहां से 80,000 जनता जब कोविड टाइम पे मर रहा था तो ये उस समय पूरा छत्तीसगढ़ और देश विदेश दौरा कर रहे थे। उस समय कोविड टाइम में इनको ना रायगढ़ का ख्याल आया, ना खरसिया की उन जनता का ख्याल आया कि मैं उनके पास पहुंचू करके, और आज एक रायगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। शिक्षा की बात करते हैं, नहीं तो मैं क्या करूं? शिक्षा मतलब मेरा बेटा को मैं आईएएस बना के फिर 5 साल के बाद उसको इस्तीफा दिवा के मैं गली गली इसको प्रचार कराऊं, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वो करूं क्या? तो ओपी चौधरी पूरी तरीके से कंफ्यूज माइंड के हैं। मुझे लगता है उनको डॉक्टर की जरूरत है। ओपी चौधरी जी को डॉक्टर की जरूरत है। एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए। मैं विनोद महेश, पार्षद वार्ड नंबर 36। विनोद महेश, वार्ड नंबर 36। वार्ड नंबर 36 से ये वार्ड सदस्य हैं। आप भी वार्ड सदस्य हैं? जी सर, मैं वार्ड नंबर 32 से हूँ, धनसा जायसवाल जी, कांग्रेस से सदस्य। जी जी। तो ये कुछ लोग थे, हम लोग अभी चुनाव तो चल रहा है विधानसभा का, 2023 विधानसभा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी, 5 राज्यों में चुनाव इस तरीके से चल रहे हैं। रायगढ़ जिले के रायगढ़ विधानसभा में है और प्रकाश नायक जी के जन काफिले को हम लोग कवर कर रहे हैं, या फिर यूं कह लेते हैं कि चलते फिरते मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई, तो हमने कुछ सवाल रख लिए। लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, उस पर भी चर्चा हो गई, बातचीत हो गई। बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो मैं बोलूं अगर इस बीच में, इस वीडियो के बीच में, कि पब्लिक जैसे ये प्रतिनिधि हैं, भाई साहब भी प्रतिनिधि हैं, आम जनता को भी अपने मतदान के करने से पहले या मतदान करने के बाद भी अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों को जानना भी उतना ही जरूरी है। एक मतदाता होने के नाते आपके अपने क्या अधिकार हैं, आपके अपने क्या कर्तव्य हैं, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो किसी भी तरह की बातों को सुन करके, समझ करके, उस अपनी समझदारी तो बनानी ही होती है, और अपनी समझदारी के अलावा एक अधिकार जो हमारे पास है, क्या मत दे देना या मत दे करके और 5 साल तक के लिए भूल जाना, या फिर इस इंतजार में रहना कि हमने तो अपना काम कर दिया, अब जिसको हमने जिताया है वो काम करेगा। क्या यही आपका केवल अधिकार है? क्या यही केवल आपका कर्तव्य है? सोचिएगा जरूर। बात बढ़ती रहेगी, बात होती रहेगी। इलेक्शन ब्लूप्रिंट देख रहे हैं आप, बने रहिए हमारे साथ जी।